मारुति ने नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट को लॉन्च कर दिया है। यह 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 9.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से। इस गाड़ी को बेसिकली 5 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है LXI, उसके ऊपर VXI, फिर VXI ऑप्शनल जो कि मिड वेरिएंट है, ZXI सेकंड टॉप और टॉप वेरिएंट है ZXI प्लस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बेस वेरिएंट LXI के बारे में। तो इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। 6.5 लाख रुपीस का ये वेरिएंट आपको मिल जाता है। इसमें 4 कलर ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, रेड, ग्रे, सिल्वर और व्हाइट। चलिए फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वेरिएंट में आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। LED टेल लैम्प्स, स्टील व्हील्स मिलते हैं, किसी भी तरह का कोई व्हील कवर यहाँ पर नहीं दिया गया है। AC है लेकिन मैनुअल कंट्रोल्स के साथ में ऑटो फंक्शन नहीं है। कीलेस एंट्री, सेंट्रल डोर लॉकिंग सिस्टम, ऑटो अप एंड डाउन पावर विंडो ड्राइवर साइड वाली विद एंटी पिंच। चारों विंडोज पर आपको पावर विंडोज मिल जाती हैं। टिल्ट स्टीयरिंग मिलती है। मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिलता है। रियर डिफॉगर, आगे के दोनों हेडरेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो उसकी हाइट को। आगे की तरफ आपको 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट मिल जाता है। ये तो हो गए फीचर्स कंफर्ट के। बात करें सेफ्टी के तो इसमें आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको बेस वेरिएंट LXI में मिल रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट VXI के बारे में। तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना चालू हो जाता है। रही बात प्राइसिंग की, तो VXI मैनुअल ट्रांसमिशन 80,000 रुपये महंगा मिलता है LXI मैनुअल ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में। चलिए देख लेते हैं कि 80,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है। व्हील कवर्स मिलना यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ORVM पर टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स हैं। सनवाइजर दोनों तरफ दिया गया है, लेकिन को पैसेंजर साइड के सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। रियर पार्सल ट्रे, डे नाइट एडजस्टेबल IRVM, स्मार्ट प्ले प्रो म्यूजिक सिस्टम मिलता है 7 इंच की टच स्क्रीन के साथ में। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दिया गया है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। साथ ही में FM, AM, USB और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी दी गई है। 4 स्पीकर्स इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, आगे की तरफ अभी तक आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल रहा था, उसके साथ में टाइप A USB पोर्ट मिलना भी चालू हो जाता है। डोर्स और हुड के लिए सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी यहां से मिलना चालू हो जाता है। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं मिड वेरिएंट VXI ऑप्शनल के बारे में। तो ये वेरिएंट मात्र 27,000 रुपये महंगा मिलता है आपको VXI के मुकाबले, फिर चाहे आप मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदो या फिर ऑटोमेटिक। रही बात फीचर्स की, तो सिर्फ 3 फीचर्स इस वेरिएंट में ज़्यादा मिलते हैं VXI के मुकाबले। पहला है पुश स्टार्ट बटन, दूसरा है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM। अभी तक आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहा था, यहाँ से अब फोल्डेबल मिलना भी चालू हो जाता है। और साथ ही में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी सुजुकी कनेक्ट भी इस वेरिएंट से मिलना आपको चालू हो जाता है। और ऊपर चलते हैं तो बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट ZXI के बारे में। इस वेरिएंट का चाहे आप मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदो या फिर ऑटोमेटिक, आपको 73,000 रुपीज़ 73,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। देख लेते हैं कि 73,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर फीचर्स में क्या कुछ आपको ज़्यादा मिल जाता है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, अभी तक आपको हैलोजन प्रोजेक्टर मिल रहे थे। LED DRLs मिल जाती हैं, अभी तक आपको DRLs मिल ही नहीं थी। पेंटेड एलॉय मिल जाता है, अभी तक व्हील कवर मिल रहा था। लगेज रूम में आपको एक लैंप मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। अभी तक आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में 4 स्पीकर्स मिल रहे थे, यहाँ से आपको 4 स्पीकर्स के साथ में 2 ट्विटर्स मिलना भी चालू हो जाते हैं। वायरलेस चार्जर, रियर वाइपर एंड वॉशर, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, रियर AC वेंट्स। अभी तक आपको आगे की दोनों सीट के हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल रहे थे, यहाँ से पीछे की दोनों सीट के हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिलना चालू हो जाते हैं। 60:40 स्प्लिट रियर सीट। अभी तक आपको आगे की तरफ टाइप A और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल रहा था, अब आपको पीछे की तरफ मतलब पीछे वाले कैबिन में टाइप A और C का USB पोर्ट मिलना भी चालू हो जाता है।
तो भाई ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको 73,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर ZXi में मिल जाते हैं VXi ऑप्शनल के मुकाबले। अब अपन और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट ZXi प्लस के बारे में। तो भाई ये वेरिएंट में आप चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदो या फिर ऑटोमेटिक, आपको 70,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। और अगर आप इसका डुअल टोन कलर ऑप्शन चाहते हो तो आपको 15,000 रुपए और खर्च करने पड़ते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो टॉप वेरिएंट में आपको ब्लू या फिर रेड कलर मिलता ही नहीं है। इस वेरिएंट में आपको ऑरेंज, ग्रे, सिल्वर और व्हाइट कलर मिलता है सिंगल टोन में। और अगर आप डुअल टोन खरीदना चाहते हो जो सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है, तो रेड के साथ ब्लैक रूफ, ब्लू के साथ ब्लैक रूफ या फिर व्हाइट के साथ ब्लैक रूफ का डुअल टोन कलर ऑप्शन दिया गया है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो भाई 70,000 रुपए ज़्यादा खर्च करने पर आपको यहाँ पर डायमंड कट एलॉय मिल जाते हैं जो अभी तक नॉर्मल पेंटेड मिल रहे थे। फ्रंट LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो अभी तक मिल ही नहीं रहे थे। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन, रियर पार्किंग कैमरा, अभी तक आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल रहा था, कैमरा था ही नहीं। जो सिक्योरिटी सिस्टम मिल रहा था आपको डोर और हुड के लिए, उसमें आपको यहाँ से शॉक सेंसर मिलना भी चालू हो जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में अभी तक 7 इंच की टच स्क्रीन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर 9 इंच की मिलती है। अर्केमीज के स्पीकर्स मिलते हैं, अभी तक आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के मिल रहे थे, हालांकि अर्केमी भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्पीकर ही प्रोवाइड करता है। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और ऑटो फोल्ड ORVM मिल जाते हैं। ये थे 4th जनरेशन स्विफ्ट के सभी वेरिएंट्स, उनकी प्राइसिंग और कलर ऑप्शंस। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। देखिए, अगर मैं सिर्फ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करूं तो इसका मिड वेरिएंट VXi ऑप्शनल मुझे बिल्कुल बढ़िया नज़र आता है। म्यूजिक सिस्टम भी है, स्पीकर्स भी हैं, बाकी सारे ज़रूरत के लगभग सभी फीचर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा बजट स्ट्रेच कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको ZXi जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट है वो खरीदना चाहिए। उसमें आपको जो कसर रह जाती है हल्की फुल्की VXi ऑप्शनल की, वो भी पूरी हो जाती है ZXi में। मात्र 73,000 रुपये आपको खर्च करने हैं एक बार में और आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है ZXi में, जैसे कि LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर AC वेंट्स, एडजस्टेबल रियर सीट, हेडरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी काम के हैं और ये आपको 73,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर मिल जा रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपका बजट एकदम टाइट है या फिर आपको फीचर्स से कोई खास मतलब नहीं है, तो VXi या फिर VXi ऑप्शनल आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत फीचर्स अपनी गाड़ी में चाहते हो या फिर आप बजट स्ट्रेच करने में आपको कोई खास दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, तो भाई ZXi एकदम परफेक्ट है। बाकी आप लोग भी कमेंट कर मुझे बताइएगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको कौन सा नजर आता है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।